कभी जूतों को मशीन में सुखा के देखा है? देखना इस तरह से सूख जाएंगे कि बार बार ऊपर नीचे रखने की दिक्कत ही नहीं होगी कि कभी धूप में रखो कभी बाहर रखो, है ना। तो मशीन में जूते अच्छे से सूख जाते हैं, तो कपड़ों के लास्ट में आप इनका यूज कर सकते हैं। तो आज मैंने वॉश कर दिए थे हस्बैंड और बेटे के शूज़। हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज है भाई संडे और आशा करती थी आप सब ठीक होंगे। तो ऑलमोस्ट घर का काम हो चुका है, कपड़े धुल चुके हैं, झाड़ू लग चुकी है, किचन में कोई खाना नहीं बनाया है, वो अभी बनेगा। कपड़े सुखा दिए गए हैं और पोछा अभी लगाऊंगी। बच्चे अभी नहीं नहाए हैं, मम्मी गई हुई है नहाने। पतिदेव एक बार ऑफिस की हाजिरी लगाने गए हैं। तो आज अचानक से बना है कहीं घूमने जाने का प्लान, तो चलो मैं आपको दिखाऊंगी वो अपने साथ साथ। और संडे को जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप 5 मिनट लेट होते तो वो 5 मिनट आपको कम से कम मान के चलो आपका 1.5 घंटा लेके डूबते हैं। तो आज थोड़ा लेट उठना मुझे ले डूबा है। मेरा कोई भी काम नहीं हुआ है, कोई भी प्रॉपर ढंग से कोई नहीं हुआ है, आधे अधूरे सब हो गए। जैसे किचन में सब्जी कट चुकी है, कपड़ों में कपड़े धुल चुके हैं, बस ऐसे धुल दिए हैं, बाकी जो आज निकलेंगे वो वाले नहीं धुले हैं। और झाड़ू लग चुकी है, पोछा नहीं हुआ है। एक मेहमान नहा चुका है, एक नहीं नहाया है। बर्तन थोड़े थोड़े करके 2 बार वॉश हो चुके हैं। प्रॉपर तरीके से कुछ नहीं हुआ है। तो चलिए पहले आगे का व्लॉग बनाते हैं। और मुबारक आपको संडे, एंजॉय कीजिए, बच्चों के साथ जाइए फिरिए घूमिए। और यहाँ बैठा है ये मेरा बच्चा, हेलो करो, हेलो हेलो। और आज क्या है? फ्रेंडशिप डे। और आज फ्रेंडशिप डे है और इनको चाहिए बैंड्स अपने दोस्तों को देने के लिए। और एक हमारी उम्र है, दोस्त तो हमारे पता ही नहीं कहाँ चली गई हैं। जो मतलब अब तो इतने बिजी हो गई हैं सब लाइफ में कि व्हाट्सएप पे सिर्फ उनके स्टेटस देख पाते हैं, बात करने का टाइम तो अब उनसे बचा ही नहीं है। एक इनका है कि इनको मतलब दोस्तों को महसूस करवाना है कि आप मेरे फ्रेंड हो, तो उनको फ्रेंडशिप बैंड देना है। जबकि पल दो पल का साथ है, इनका भी बचपन निकल जाएगा, है ना। मेरी एक दोस्त है, उसका किस्सा मैं आज वाले व्लॉग में डालूंगी। मतलब ये व्लॉग आपके पास बाद में आएगा, वो पहले आ चुका होगा। वो दोस्त के ऊपर ही है, उसमें बताती हूँ मैं आपको। तो चलो आज हम कहाँ जा रही है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अभी करीबन 11:30 बजे पतिदेव आए और मैं हो चुकी थी रेडी। सूट तो मैंने कुछ और ही वियर करना था। और जो किस्सा बता रही थी वो ये कि कल जिस दोस्त की मैं बोल रही थी कि वो बहुत टेंशन में थी कि क्या पहनूं, वही सिचुएशन आज मेरे साथ क्रिएट हो रखी थी। मैंने एक सूट निकाला, उसमें मैंने सलवार रेडी की उसकी, और फिर मैंने उसको वापस रख दिया कि नहीं इसको मैं अभी नहीं पहनती हूँ, बाद में पहनूंगी। तो अभी ये मैंने एक सिंपल कॉटन का सूट स्टिच किया था, क्योंकि जगह ऐसी थी, मंदिर वगैरह पे जाओ तो कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए। तो मैंने फिर इसी को डाल लिया। और आप देख सकते हैं मैं कैसे मतलब लदी हुई हूँ। एक हाथ में बैग है, एक में चश्मे हैं, दोनों अम्ब्रेलाज हैं, हैंकी है। और इन सब चीज़ों को लेने के बावजूद भी पतिदेव का जो बैग था जिसमें पानी हमने फ्रूट्स वगैरह रखे थे वो मैं भूल जाती हूँ, उसको मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन मैं गाड़ी में हाँ नहीं भरती। वो मेरे को बोलते हैं बैग लाए बैग लाए। फिर जब ये हो गया कि बैग नहीं आया है तो मैं तो चुप्पी मार जाती हूँ, मैं बोलती ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना सामान लेके चली थी। मुझे लगा वो ले गए, उनको लगा मैं ले गई। तो जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो और अपने ऊपर बात आती दिखे तो चुप हो जाया करो, क्योंकि एक चुप 100 सवालों का जवाब देते। तो चुप हो गई भाई मैं। तो यहाँ मम्मी ने लगा दिया है लॉक और फिर हम निकल पड़ते हैं। चलो आज आपको लेके चलती हूँ छोटा अमरनाथ। यहीं पास में ही एक जगह है, वो है छोटा अमरनाथ के नाम से फेमस है। तो आज आपको भगवान शिव जी के दर्शन करवाते हैं, चलो। तो व्यू आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त है। पहाड़ियों का ग्रीनरी, कहीं भी बैठ के आप मतलब पिकनिक स्पॉट मना सकते हैं। काफ़ी सारी खाली जगह पड़ी है, कहीं खेत वेत नहीं है। चाहो तो लोग देखो कैसे एंजॉय कर रहे हैं, बीच में रुक रुक के गाड़ियों से निकल के फ़ोटो ले रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं। जिससे जो बन रहा है वो सब बना रहे हैं, कुछ रह ना जाए बस बना लो आज के दिन। आज संडे है। आप यहाँ पे आके, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर से खाना वाना लेके जाते हैं और पिकनिक मनाते हैं। बादल आप देख सकते हैं किस तरह का, कितना अच्छा व्यू है। और ये त्रिशूल जी महाराज ने आज हमें बुला ही लिया। तो आज हम जा रहे हैं अपने भोलेनाथ के घर, मतलब उनके सामने अमरनाथ, छोटा अमरनाथ।
ऐसा लग रहा है ना जैसे आप लोग भी हमारे साथ बैठे हुए हैं गाड़ी में और हम जा रहे हैं। वो देखिए सामने पहाड़ कितना अच्छा लग रहा है, खुले खुले रोड, मतलब भाई साहब नेचर का कहना ही क्या। बोलते हैं प्रकृति बोलती कहाँ है, ऐसी जगह पर जाओ प्रकृति क्या तन मन धन सब बोलता है भाई। और ये देखिए कुआं, ये एक गांव था, इतना बड़ा कुआं मैंने पहली बार देखा था। और आप अब एक बार इन लोगों की झलक देखिए, इनका रहन सहन देखिए। इन्होंने मोस्टली यहाँ पर कच्चे घर हैं, ये इस तरह से पक्के भी हैं तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। कहीं भैंसों का वो बना रखा है, कहीं पानी की किल्लत दिखाई दे रही है, सबके पानी के टब वगैरह रखे हुए हैं, मतलब जो जितना कलेक्ट कर पाता है देखिए। और ये मुझे लगता है इनके गाय भैंसों का बाड़ा है। और पत्तों से इन लोगों ने बाथरूम बना रखे हैं, अपने छोटे छोटे ना पत्ते लगा लगा के इन्होंने बाथरूम्स बना रखे थे। तो कुछ इस तरह के गाँव इस साइड थे। तो फाइनली पहुंच चुके हैं छोटा अमरनाथ। वीडियोज़ बहुत सारी कैप्चर की थी, लेकिन सब अगर शेयर करूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी ये अब तक 6 मिनट की हो चुकी है। तो यहाँ पर भी भीड़ काफ़ी थी। फिर हम लेते हैं भगवान जी पे चढ़ाने का जो भी होता है अपना शिव जी भोलेनाथ पे, लेकिन वहाँ भीड़ इतनी थी कि लास्ट में ना हम चढ़ा भी नहीं पाए, सिर्फ वहाँ पे रख के ही आगे बढ़ना पड़ा, काफ़ी भीड़ थी। तो यहाँ पर फ़ोन पैसे देता है बेटा, क्योंकि उसकी पॉकेट में पैसे थे, कमाता नहीं है वो, उसकी पॉकेट में पैसे थे। और आप एक बार देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, मतलब कितनी तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं भगवान जी के दर्शन करने। वैसे भी सावन चला हुआ है तो महादेव जी के दर्शन ही नहीं किए तो क्या किया। तो हम यहाँ इनको दे के पैसे और निकल पड़ते हैं आगे के सफ़र पर। ये देखिए अब जो जाना था वो ये जो आपका रास्ता दिखाई दे रहा है, ये रास्ता आगे जाके सीढ़ियों में बदलने वाला है और वहाँ पर जाना था। लेकिन जाने से पहले मैं एक माँ हूँ और बच्चों को अगर सुसु ना आए तो फिर क्या क्या फ़ायदा, मतलब माँ होने का एहसास ही नहीं हो पाता ना। तो जैसे ही एंट्री मारी मेरे बेटा बोलता मम्मा शू शू आ गई। चलो भाई करवाते हैं आपको भी। फिर इसको मैं लेके गई साइड में, तब तक मम्मी और बेटी और हस्बैंड निकल चुके थे आगे की तरफ और फिर हम चलते हैं। तो चलो भाई, अब बच्चों का तो बाहर चले जाओ बस यही लगा रहता है, अभी पीने को दे दो, अभी सुसु करना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है। चलो जी। तो कुछ इस तरह से ना यहाँ पे साइडों में वो बनी हुई है छोटी छोटी सी दुकानें बोल लो, या फिर मतलब भुट्टे वगैरह भुनने की इन लोगों ने अपनी वो लगा रखी हैं। तो यहाँ तक था कच्चा रास्ता और अब शुरू हो जाती हैं सीढ़ियाँ। अब धीरे धीरे, मतलब पहले थोड़ी ये ऐसे चौड़ी चौड़ी सी सीढ़ियाँ दिखाई देती है और वो देखिए नीचे से आपको भीड़ आती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पे थी काफ़ी संकरा सा रास्ता था, मतलब अगर एक लाइन जाने वालों की बने और एक लाइन ऊपर आने वालों की बने। ये सामने पतिदेव और बेटी चल रहे हैं। ये जो टोपी लेके गए थे ना पहनने के लिए, फ्लो में जो घर से उठा लाए थे, वहाँ भीड़ में खड़े होके तो वो कैप उठानी भी इतनी भारी लग रही थी कि यार क्यों लेके आए जब आपको पहननी ही नहीं थी। तो बस गाड़ी में पहन ली, यहाँ के निकाल दी। और अब आप यहाँ से न वो देखिए व्यू। अब आप सोच सकते हैं कि वो अमरनाथ गुफा कहाँ कौन सी जगह में होगी, जो हमें पहाड़ से, मतलब बिल्कुल पहाड़ के जो कहते हैं ना पाताल में जाना है, वहाँ पर वो भगवान जी हैं। और हम वहाँ से दर्शन करके वापस फिर पहाड़ी पर आएंगे। तो मैं जल्दी से इसको स्पीड में तेज़ कर देती हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी देखिए, यहाँ का व्यू देखिए और भगवान जी के दर्शन कीजिए मेरे साथ। ड्यूटी डम डम भाई भाई फ्रांस देख पहाड़ पहाड़। आज दिन में वापस तो पहुंच जाएंगे ना। पैड हो रहे थे क्या कैसा है बर्थडे बताओ छोरा। अच्छा मम्मी देख ऊपर। बम बम बोले बम बम बोले बम महादेव बम बम बोले बम 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 बोले बम बोले माँ पार्वती। ऐसे बोलो बम बम बोले माँ पार्वती। ओए होए कपड़े रह गए तुम्हारे।
कपड़े रह गए नन्नू कपड़े। तो भाई ये पहुंच चुके थे बिल्कुल एंड में, और भीड़ आप देख सकते कितनी भारी थी। मतलब फिर तो ये हो गया कि बेटी को तो गोद उठाना पड़ा और बेटे का हाथ पकड़ना पड़ा, और वहाँ जाके पहले तो निकालते हैं चलो चप्पलें, फिर रास्ता भी एकदम बेकार सा आ जाता है कुछ इस तरह का। मैं दिखा देती हूँ आपको। मतलब पत्थर पत्थर आ गए थे, सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई थी, इस तरह से पत्थर आ गए थे कि पत्थर पैर में चुभने का भी डर लग रहा था। कुछ इस तरह का रास्ता शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर जाते ही सबसे पहले तो चप्पलों की जगह ढूंढते हैं कि कहाँ निकाले, क्योंकि साफ काफ़ी लोगों ने लगा रखी थी, तो एक ये होता है ना कि सब जगह अपनी रख दे तो मिल जाएंगी। तो वहाँ पर पहले स्लीपर्स निकालते, और ऊपर भगवान जी का जो मंदिर था, जो गुफा थी, उसके दोनों साइड से पानी आ रहा था। तो लोग बाग क्या कर रहे थे कि वहीं पे मतलब अपना एंजॉय कर रहे थे, स्नान कर रहे थे या झरने में मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, जो भी था उनका। तो हम निकालते ही इस पेड़ के पास में स्लीपर्स सब, कि ये भी था कि पानी आ रहा है तो पानी में कहीं बह ना जाए, तो मैं कुछ इस तरह से निकालते। और उसके बाद ना भगवान जी सबसे पहले अपनी गुफा में एंट्री तब करने देते हैं जब तक आप अपने चरण वॉश ना कर ले। और वो पानी झरनों का जो बह के आ रहा था ना, जो ऊपर से वाटरफॉल का, वो सीधा उस लाइन में भी आ रहा था आधा पानी, जहाँ आप खड़े थे, लाइन बनी थी, तो सबके चरण भगवान खुद ब खुद धुलवा रहे थे। अब मैं आपको दिखाऊंगी, पास से भी दिखाऊंगी। उससे पहले हम काफ़ी देर तक पानी में खड़े रहते हैं क्योंकि भीड़ काफ़ी थी, तो आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिल ही नहीं रहा था। अभी जो मैंने दिखाया शायद आपको दिखाई दिया हो, एक झंडा लगा हुआ है वहाँ पे, वो मेन गुफा है। उस गुफा के अंदर से जाएंगे तब भगवान अमरनाथ जी वहाँ पे हैं। ठीक हो जाएगी दर्शन। पानी लगा लिया पापा जी, पानी लगा लिया, पानी लगा लिया। चला से आंटी को ढूंढ कहाँ है? अभी ये अंदर गए होंगे, पता नहीं। ठीक है। तो भाई जिस झरने की मैं बात कर रही हूँ वो ये है, और हम बिल्कुल मतलब मंदिर के सामने आ गए थे। एक बार पलट के दिखा दूँ आपको, भीड़ कितनी है देखिए। मतलब अब एंट्री होने वाली थी, और ये पापा जी की गोद में चढ़ी हुई है। पहाड़ी एरिया था, और यहाँ पर ना क्या है, मंदिर की गुफा के जस्ट सामने ये जो सावर था इधर साइड में था ये, इसकी मैंने शॉर्ट भी डाली, आप शॉर्ट में देख सकते हैं। और फिर हम करते हैं गुफा में एंट्री। तो गुफा में एंट्री मतलब क्या करना पड़ता है, ऐसे झुक के चलना पड़ता है। तो फ़ोन की लाइट ऑन कर ली थी, तो मैं वो वाला सीन कैप्चर नहीं कर पाई, मतलब वीडियो नहीं बना पाई। हाँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए भगवान जी की एक छोटी सी क्लिप ज़रूर निकाल के ले आई हूँ। तो ये हैं वो अमरनाथ भगवान जी। आप थोड़ा वीडियो स्टॉप करके देखना तो आपको दिखाई देंगे। वहाँ पे क्या था, काफ़ी भीड़ थी, आप देख रहे हैं लोगों की, तो जल्दी जल्दी सबको बाहर निकाल दिया था। उसके बाद हम वापस आते हैं और फिर जाते हैं साइड में जहाँ पे ये झरना था। वहाँ पे ये लोग सब नहाते हैं, मस्ती करते हैं। मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि एक तो कपड़े गाड़ी में रह गए थे, और दूसरा वहाँ जाके भी मेरे बच्चों का वही हाल था। दोनों बारी बारी आते हैं, मम्मा शूशू आइए, चलो जी। मेरा काम तो वहाँ जाके भी यही रहता है, पहले उसको करवा के लेके आती हूँ, फिर दूसरा आता है। फिर मम्मी अपने चश्मे वगैरह मुझे पकड़ने के लिए दे देती है, क्योंकि मम्मी का भी मन कर जाता है। पता है क्या है, मम्मी का मन नहीं करता है। मम्मी को क्या लगता है, मम्मी ऐसे सोचती है, एक धार्मिक टाइप से सोचती हैं कि ये पहाड़ से पानी पता नहीं कहाँ से आ रहा है, पहाड़ी वहाड़ी से, तो यहाँ ना आऊँगी तो मतलब मेरे जो दुख दर्द हैं वो दूर हो जाएंगे, मेरे जो भी मतलब मेरी बॉडी में दिक्कत है वो सब परेशानी, तो वो इस तरह से सोच के इन चीज़ों में एंट्री मारती है। और मुझे बिल्कुल मतलब ऐसे इतने लोगों के सामने मुझे तो था ही नहीं, वो मन ही नहीं था मेरा, तो सच्ची पूछो तो कि नहीं मुझे नहीं नहाना है। बच्चे थे, बच्चे तो सिर्फ झरना देख के पिघल गए। तो ऊपर जो आपको दिखाई दे रही है वो भगवान जी के मंदिर जाने वाली लाइन है, जस्ट साइड में ये उनका झरना है, यहाँ सब लोग नहाते हैं। और ये सब होके गिल्ले सिल्ले हम लोग निकल पड़ते हैं अब वापिस। तो दर्शन हो गए भाई, अच्छे से हो गए, मतलब भीड़ काफ़ी थी, तो जल्दबाजी में नहीं पर हो गई तो। और मेरी बेटी पूरे रास्ते बम बम बोले के जयकारे लगाती गई, पूरे रास्ते लगाती गई थी वो, जितनी भी सीढ़ियाँ थी। अब सीढ़ियाँ मुझे नहीं पता कितनी थी, मेरा कोई अंदाज़ा भी नहीं है। और मेरे पैरों की बैंड बज चुकी थी, मैं सोच रही थी कि घर जाके करूँगी तो काम कैसे करूँगी। फिर हम लोग कुछ इस तरह से ऊपर चढ़ के आते हैं, और जैसे ही रास्ते में आते हैं हो जाती है बारिश शुरू। और बारिश शुरू होने के बाद तो आपको पता है फिर तो जाते टाइम का व्यू काफ़ी लिया था, लेकिन मैं सब अगर डालूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी आज की वीडियो, मैं इसीलिए इतनी ही डालती हूँ।
और ऊपर पहुँचते पहुँचते सबकी बैंड बज गई, सब रेलिंग पकड़ पकड़ कर चढ़ने लग गए बुड्ढों की तरह। एकदम ऐसे हो गया कि जैसे सबने का खाया पिया निकल गया। नीचे गए तब तो बड़ी इजीली चले गए, जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आपको पता है जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। तो सब सीढ़ियाँ पकड़ पकड़ के ऐसे चल रहे थे कि कब, मतलब बार बार ऐसे ऊपर की तरफ देख रहे थे कि ओहो सीढ़ियाँ अभी भी बची है, ख़त्म हो गई क्या? हाँ नहीं हुई है, अभी भी बची है, इस तरह से देख रहे थे। और फाइनली हम ऊपर पहुंचते हैं। फिर वहाँ पे एक टपरी थी, उसमें बैठते हैं, बच्चे पकौड़े वगैरह खाते हैं, हम लोग चाय पीते हैं और थोड़ी देर बैठ के फ़ोटो वोटो वहीं पे खींच के, वहाँ पे बादल आ रहा था जा रहा था, मतलब ऐसे फोटो। ये देखिए यहाँ मैं कर देती हूँ भाई, ये अब बिल्कुल आगे पहुँच चुके थे और यहाँ बारिश आ रही थी। सामने जा रही है मम्मी और मेरी एक और जो फ्रेंड थी, फैमिली, हमारा साथ जाने का प्लान बना था लेकिन उनको कुछ काम आ गया तो वो थोड़ा लेट पहुँचे। तो वो तो बेचारी दर्शन नहीं कर पाई, उसने मेरे ही से वीडियो मांग के फिर दर्शन किए। फिर हम जब टपरी पे बैठे थे तो ये देखो एकदम से बादल आ गया था, धुंध सी हो गई थी, तो कुछ इस तरह का नज़ारा था। फिर हमने यहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह किए, बच्चों ने खाया पिया और कुल मिलाकर यहाँ आना, भगवान जी के दर्शन करना और घूमना सक्सेस हो गया। अच्छा लगा, मैंने आप लोगों को भी दर्शन करवा दिए। अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आई तो देख लो, फिर भगवान जी आप लोगों को पनिशमेंट भी दे सकते हैं। तो ये तो थी भाई मजाक की बात, भी कोई सीरियस लेने वाली बात नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो, ताकि नेक्स्ट के लिए मैं आपके साथ ऐसे ही वीडियोज शेयर करती रहूँ। और आप देख सकते हैं कि बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं जा रहे हैं, काफ़ी काफ़ी काफ़ी, मतलब ये कहो कि प्रकृति की एकदम गोद में। और आप ये देखो, मैं आपको बादल दिखा देती हूँ करीब से, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत एकदम। जो बोलते हैं ना लोग, जहाँ पहले मैं सोचती थी कि सब लोग ऐसे शिमला जा रहे, कुल्लू जा रहे, मुझे भी जाना है ऐसे पहाड़ी एरिया में, मुझे भी देखने हैं वो बादल। अब मैं बिल्कुल उसी लोकेशन पे थी और मैं महसूस कर रही थी खुद को एक, मतलब आज़ाद पंछी की तरह कि हाँ कितना, मतलब इन हवाओं में सुकून है ना, दुनिया के सब दुख दर्दों से दूर, सब जगह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। आशा करती हूँ कि आप गृहिणियाँ खुश रहना स्टार्ट कर दीजिए। बाय बाय।